यह कहानी एक छोटे बच्चे और उसकी माँ के बीच के एक साधारण लेकिन गहरे सवाल का उत्तर खोजने की है। जब माँ अपने बच्चे से सवाल पूछती है, बेटा तुम्हारे हिसाब से शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है, तो वह बच्चा हर बार एक नई कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका जवाब गलत साबित होता है। यह सवाल सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि इसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सीख छिपी थी। समय बीतता है और एक दिन जब परिवार में शोक की लहर दौड़ जाती है, तब यह सवाल उसके जीवन का सबसे अहम उत्तर बन जाता है। यह कहानी है उस उत्तर की जो हमें न केवल अपने शरीर के बारे में बल्कि दूसरों के दर्द और भावनाओं को समझने और सहानुभूति रखने की गहरी समझ देती है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है और क्यों हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और दर्द को समझने की जरूरत होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंग। यह कहानी बहुत पुरानी है, जब मैं एक छोटा बच्चा था। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ ने मुझसे एक अजीब सा सवाल पूछा। हम दोनों साथ में बैठे थे और वह मुझे देखकर मुस्कुराई। मैंने उनकी आंखों में एक तरह की चमक देखी, जैसे वह मुझे कुछ महत्वपूर्ण बताने वाली हो। उस दिन उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम्हारे हिसाब से शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? मैं बहुत छोटा था, मुझे तो यह सवाल समझ ही नहीं आया। मैंने सोचा, सबसे महत्वपूर्ण अंग, ये क्या होता है? फिर मैंने तुरंत जवाब दिया, मम्मी मम्मी मेरे कान, क्योंकि हम इससे सुन सकते हैं और बिना सुनने के तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। माँ हल्के से मुस्कुराई और फिर बोली, तुम सही सोचते हो बेटा, लेकिन कान हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहरे होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी जिंदगी पूरी करते हैं। तुम सोचो और फिर मुझे बताओ। मुझे ये जवाब समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगा कि मम्मी मुझे कुछ खास बताने वाली है। मैं सोचता रहा और फिर कुछ समय के बाद मम्मी ने फिर मुझसे वही सवाल पूछा, अब बताओ बेटा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? इस बार मैंने और ध्यान से सोचा और फिर कहा, मम्मी मम्मी हमारी आंखें, क्योंकि हम आंखों के बिना तो देख ही नहीं सकते। आंखें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। माँ ने मुझे देखा और धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, बेटा तुम तेजी से सीख रहे हो, लेकिन यह भी सही जवाब नहीं है। बहुत से लोग तो अंधे होते हैं और फिर भी वे जीवन में सुखी रहते हैं। तुम सोचते रहो बेटा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी आखिर कहना क्या चाहती हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि इस सवाल का जवाब कोई साधारण सा नहीं हो सकता। फिर से साल बीतते गए और मम्मी मुझे बार बार वही सवाल पूछती रही। हर बार मैं नया जवाब देता, लेकिन वह हमेशा कहती, नहीं बेटा यह सही जवाब नहीं है, लेकिन तुम सही दिशा में सोच रहे हो। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। वो एक कड़ाके की सर्दी का दिन था, जब हमें एक दुखद खबर मिली कि मेरे दादाजी का निधन हो गया। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ था। मैं और मेरा छोटा भाई, हम दोनों बहुत सदमे में थे। मैंने अपनी माँ को देखा, वह दुख में डूबी हुई थी, लेकिन साथ ही एक मजबूत और शांत चेहरा भी था, जैसे वह सबको संभाल रही हो। मैं अपने पापा को पहली बार रोते हुए देख रहा था। वह हमेशा मजबूत दिखते थे, लेकिन उस दिन उनका दिल टूट सा गया था। हमने दादाजी की अंतिम यात्रा के लिए तैयारी की और जब हम सब वहां खड़े थे तो मेरी माँ ने मुझे फिर से वही सवाल पूछा। यह सवाल अब मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा था, क्योंकि यह सवाल अब सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था। क्या तुम अब तक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जान पाए हो मेरे प्यारे? माँ ने मुझे देखा और पूछा। उसकी आंखों में आंसुओं की झलक थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को खुद में समेट रखा था। मैंने घबरा कर कहा, मम्मी
अब तक तो मैं सिर्फ अनुमान ही लगाता रहा हूँ, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि मुझे इसका सही जवाब मिल जाएगा। माँ ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे वह कुछ सोच रही हो। फिर उन्होंने धीमे से कहा, तुम सोचते हो बेटा कि शरीर के अंगों का महत्व सिर्फ हमारे लिए है, लेकिन असल में शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग वह है जो दूसरों के लिए होता है। वह अंग जो किसी के दर्द को समझे, जो किसी के आंसुओं को अपनी बाहों में समेटे। मेरे दिल में कुछ हलचल सी हुई और मुझे समझ में नहीं आया कि वह क्या कह रही हैं। फिर उन्होंने मेरे पास आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनकी गहरी सांसें और उनकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। फिर वह बोली, सबसे महत्वपूर्ण अंग है कंधा। वह कंधा जो किसी दोस्त या प्रियजन के सिर को सहारा दे सके जब वह रोता है। तुम समझ रहे हो ना बेटा? मैंने चुपचाप सिर हिलाया और फिर माँ ने मुझे और करीब खींच लिया। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही एक गहरी समझ भी। हर किसी को कभी न कभी किसी के कंधे की जरूरत होती है ताकि वह रो सके। और मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम कभी भी अकेले न रहो। तुम्हारे पास हमेशा ऐसे लोग हों जिनके पास तुम अपनी कमजोरियां, अपनी परेशानियां साझा कर सको। मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मुझे यह कभी समझ नहीं आया कि कंधा जो शारीरिक रूप से केवल एक समर्थन होता है, वह मानसिक और भावनात्मक रूप से कितना ताकतवर हो सकता है। कंधा सिर्फ एक शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि एक सहारा, एक सहानुभूति का प्रतीक है। माँ ने जब यह कहा तो मेरा दिल जैसे रुक सा गया। वह कंधा जो किसी के गम में भागीदार हो सकता है, वह सच में सबसे महत्वपूर्ण अंग था। मुझे अब समझ में आया कि जो लोग हमें भावनात्मक समर्थन देते हैं, वह हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वे हमारे शरीर के अंग नहीं, बल्कि हमारी आत्मा का हिस्सा होते हैं। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी में हमें एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य सिखाया, सहानुभूति। यह वह मूल्य था जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से दिखाया जाता था। और उसी दिन मैंने यह वादा किया कि मैं कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। वह दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा पाठ था। उस दिन के बाद मुझे यह समझ में आया कि लोग कभी भी यह याद नहीं रखते कि आपने उनसे क्या कहा या उनके लिए क्या किया, लेकिन वे हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। और उस दिन के बाद से मैं हमेशा दूसरों के दर्द को समझने की कोशिश करता हूँ। चाहे कोई दुखी हो या अकेला, मैं हमेशा एक कंधा देने के लिए तैयार रहता हूँ। माँ की सीख ने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, दुनिया में किसी का दर्द कम करना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो याद रखें, जब कोई आपके कंधे पर सिर रखकर रोता है, तब आप उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट में बताएं कि माँ की इस सीख ने आपको क्या सिखाया। आपके साथ हमारा यह सफर तभी खूबसूरत बनेगा जब आप जुड़ेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ। धन्यवाद।